ये लो। तू रख दे, मैं बाद में लेता। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे साला बच्चा लोग के साथ में ऐसा करता है ये हिजड़ा लोग। साला भैया या मेरे को समझ में नहीं आता बच्चा लोग के साथ में ऐसा काहे को करता है रे। एक बार खाली मेरे को मिल जावे ना, मैं बताता ही। लेकिन बच्चों के साथ क्या दुश्मनी? अरे वही तो, बच्चा लोग तो भगवान का प्रसाद होता है। किसका काम है एक बार खाली मेरे को मालूम पड़ेगा ना तो बताता है। अब बोल। हाँ बच्चा लोग मिला तेरे? अच्छा सुन, इनको संभाल कर बच्चा लोग। हाँ तू बोल मेरे को ये किस गैंग का काम है, तो बोल मेरे को। तो एक बार खाली उनका नाम बोल, फिर देख मैं क्या कर। अच्छा तो तू बच्चा लोग को संभाल कर। हाँ। अरे उनको आइसक्रीम खिलाना यार। हाँ मैं 5 मिनट में आता। वो बच्चा लोग रोता नहीं है ना, तू संभाल, मैं पहुंचता। मैं अभी आता। बच्चा लोग मिल जाते। थैंक गॉड। किसने किया, कुछ पता चला? वो मालूम नहीं पड़ा। बच्चे कहाँ हैं? तो टपोरी लोग के पास। बच्चा लोग को ढवाने के लिए किसी औरत को पैसा दिया। औरत ने? राज का लाइफ में बहुत गड़बड़ है। उसके पास में फोन आते थे ना प्रीति के विरुद्ध, वो भी कोई औरत ही करती। और अभी वो उसका गंदा गंदा फोटो उसको भिजवाने में भी किसी औरत को याद है। सुनिए तो, जरा 10 रुपए दीजिए ना। क्यों? मुझे नारियल लाना है। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी। वो प्रीति का भाई है ना मंगेश, उसके बच्चे मिल जाए तो मैं नारियल और फूल चढ़ाऊंगी। मिल गए बच्चे? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अपनी पुलिस कितनी एफिशिएंट है नहीं? हाँ पुलिस ने तो उनकी कंप्लेंट भी नहीं ली ठीक से। वो तो प्रकाश ने बच्चे ढूंढे हैं। क्या? पुलिस के भरोसे रहते ना तो न जाने क्या होता। लेकिन ये प्रकाश बीच में कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब? प्रीति मंगेश को उसके पास लेके गई थी, लेकिन प्रकाश ने भी बच्चों को तुरंत ढूंढ निकाला। ढूंढना क्या है, उसने खुद ही उठवाया होगा बच्चों को। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? वो क्यों उठवाएगा? तुम जानती नहीं हो उसे। हाँ, और आप बहुत जानते हैं ना। जानने लगा हूँ। क्या? क्या बताया था तुमने कि वो प्रीति की मामी बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए ले गई थी और वहीं पर उन्हें प्रिया और प्रकाश मिले थे? हाँ। बस तब समझ गया मैं। देखा कितना होशियार निकला तुम्हारा ये प्रकाश। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? वो किसी भी तरह हमसे सुलह करना चाहता था और इसीलिए उसने बच्चों को उठवाया और खुद ही बच्चों को वापस ले आया और बन गया हीरो। हाँ, जैसे कि वो जानता था ना कि बच्चे खो जाने के बाद वो लोग उसके पास ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जानता था। वो प्रीति का हस्बैंड नहीं गया था उसके पास अपने पहली बीवी के कत्ल के बारे में जानने के लिए? मैं नहीं मानती। अरे वो तो उन्हें पार्क में मिला था। वही तो, वहीं से तो उसे ये आइडिया मिला। कुछ भी कह रहे हैं आप। अरे तुम जानती नहीं हो इन गुंडे पॉलिटिशियंस को, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। उसने बच्चों को खोज निकाला और उसका एहसान मानने के बजाय आप उसी को कोस रहे हैं। अरे वो तो यही चाहता था, वो सबके सामने हीरो बनना चाहता था और बन गया हीरो। और अब तुम भी तो उसके लिए मुझसे बहस कर रही हो ना? पता नहीं प्रीति क्यों गई थी उसके पास। कुछ भी कह रहे हैं आप। अरे प्रीति उसके पास नहीं जाती ना तो भगवान जाने क्या होता। ये सब नाटक है, नाटक। वो जानता नहीं है मुझे और मैं उसकी ड्रामेबाजी में नहीं आने वाला हूँ। और वो कुछ भी कर ले मैं उसे माफ नहीं करने वाला, समझी? तो फिर आपने उससे पैसे क्यों लिए थे? फिर वही बात, कह दिया ना एक बार मुझसे गलती हो गई। पैसे क्यों लिए थे? वो उस वक्त हालात ऐसे थे और मैं क्या जानता था कि और लौटा रहा हूं ना मैं उसके पैसे सूट समेत। और क्या चाहिए तुम्हें? सुनो, ये लो 10 रुपए और अपने भगवान का कर्जा चुका देना। मुझे किसी का कर्जा वर्जा नहीं रखना है और नहीं मैं किसी को माफ करने वाला, समझी? और ये नारियल वो रमेश की दुकान से लाना, 8 रुपए में देता है। एक बार रेनू की शादी हो जाए ना फिर देखता हूँ तुम्हें। हाँ देख लेना। रेनू ये बता, तुम्हें किसी को बुलाना है? मुझे किसी को नहीं बुलाना। क्यों? क्या फायदा? रेनू अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना मालविका की शादी का रोना लेकर। मैं कुछ शुरू नहीं कर रही हूँ। अब क्या करें बेटा,
सारे पंडितों ने मिलकर एक ही दिन तय कर दिया तुम्हारी और मालविका की शादी का। किशोर छेड़ो मत उसे। पापा, हम एक काम तो कर सकते हैं। देखो अनुपम भी इधर ही है। हम इसी महीने शादी कर लेंगे मंदिर में। दोनों फैमिलीज तो होंगी और फिर सारे प्रॉब्लम सॉल्व। शट अप रेनू, ये लड़की तो शादी रुकवा कर रहेगी। अरे हंसो मत तुम। पता है उसकी सास का फोन आया था मुझे, पूछ रही थी कार्ड छपवाए कि नहीं। तुमने तो हाँ ही कहा होगा। ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हें पता है उसकी आवाज में कितना सरकाइज्म था। ठीक है, तो हम लोग एक अर्ली वेडिंग रखते हैं। उसके बाद मैं मालविका की शादी में जाऊंगी। इससे तो अच्छा रेनू तू शादी ही मत कर। किशोर, उसके ससुराल वालों को जाकर कह दो कि हमें इस साल शादी ही नहीं करनी है। हो जाने दो इसकी सारी सहेलियों की शादी। मामा प्लीज। बस बहुत हो चुका बचपना। बचपन नहीं चला। मैं समझ सकता हूँ कि इसे कैसा फील हो रहा है। देखो, जब हमने उसको साथ नहीं दिया तब ये सहेलियां इसके साथ थी। हॉस्टल में भी वही उसके साथ थी, और जब क्रिश के घर से निकाली गई थी तभी तो वह सहेलियां उसके साथ थी। मैं कहाँ मना करती हूँ किशोर, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है। अब मुझे इस विषय पर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तुम लोगों के मन में जो भी आए करो। मैं अपनी शादी में रहूंगी और सारा मेकअप खराब करूंगी, फिर मुंह लटका के बैठूंगी, फिर आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसकी नादानी तो बढ़ती जा रही है। नहीं शैला, उसे बुरा लग रहा है। मामा मामा कहाँ चले गए थे तुम लोग? दीदी, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हेनरी, दीदी, कैसे हो तुम लोग? ठीक हो ना? हाँ आंटी, हम लोग तो ठीक है। और प्रकाश अंकल भी कितने अच्छे हैं। थैंक यू। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कैसा बात कर रही हैं आप? तुम लोग कहाँ चले गए थे? मैं उन लोग को बराबर खर्चा पाने दिया। अभी तो बच्चा लोग को उठाना तो दूर, देखेगा भी नहीं बच्चा लोग की तरफ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसा धन्यवाद का बात करती हैं आप? बस आपका बच्चा लोग सही सलामत पहुंच गया, बस मैं चलता हूं। एक मिनट में। प्रकाश, रघु तू चल, मैं आता हूं। प्रकाश, थैंक्स। मेंशन ना। तुम लोग के दिमाग में तो ऐसा होगा कि जैसा मैंने तुम लोग का दिल जीतने के लिए ये सब ड्रामा किया है ना? नहीं, नहीं, तुम लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि मैंने बच्चा लोग को उठाया और मैंने ढूंढ कर निकाल दिया। नहीं प्रकाश, मुझे नहीं लगता। थैंक यू। और मेरे को लगता है कि तेरा बाबा को शायद ऐसा लगता है। मेरे बाबा को एक बात बोलना चाहिए था। फैसला कुछ भी करेगा लेकिन बच्चा लोग के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। उसको बोलना कि उसने तो मेरे को माफ नहीं किया, पर राज और प्रीति ने मेरे को माफ कर दिया। राज मेरे भाई के माफ, उसके बच्चा लोग के साथ। प्रिया कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। तेरा माई को बोलना, अब मेरा माई ने उसके लिए व्रत भी रखा है। बहुत लकी है प्रिया, उसे तुम जैसा हस्बैंड और माई जैसी सास भी। अब मैं चलता है, राज आएगा तो उसको बोलना मेरे को घर पे आके मिलना, अर्जेंट। प्रकाश भाई, बच्चों का कुछ पता चला? बच्चा लोग मिल गया राज, अपनी माँ के साथ अंदर है। सच? थैंक यू प्रकाश भाई। नहीं राज, अबे क्यों? जो लोग ने बच्चा लोग का किडनैप किया था ना, मैं उनको बहुत खर्चा पाने दिया, लेकिन उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि सुपारी किसने दिया था बच्चा लोग को। लेकिन एक बात मालूम पड़ा मुझे। वो क्या? जिसने बच्चा लोग का किडनैप करवाया था वो कोई औरत है।
ऑलमोस्ट सब क्लियर है। बाबूजी वो प्रिंटर ने कुछ सैंपल्स दिए कार्ड्स के, प्लीज आप देख लीजिए ना। बेटा तुम खुद ही देख लो ना। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई बहुत महंगा है, कोई बहुत सस्ता। महंगा सस्ता तुम खुद देख लो बेटा, इस बार मुझे कुछ नहीं करना। क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम मुझ पर डाउट करो और सोचो कि मैं फिर से कोई मैनिपुलेशन करूं। आप अब तक मुझसे नाराज हैं। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज ना हो। बाबूजी मैं नाराज नहीं होंगी आपसे। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था। एक बाप ने एक बेटी को धोखा दिया। तुम्हारा विश्वास नहीं खोना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके ओके ओके, लेकिन शादी के लिए मना नहीं करना। हाँ? नहीं, इस बार मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन बाबूजी मैंने और भी कुछ सोचा है। क्या बेटे? आप तो जानते हैं ना शीतल के केटरिंग बिजनेस के बारे में। हाँ। वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है, लेकिन उसके पास कैपिटल नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं उसे कैपिटल दे दूंगी और उसकी 50% की पार्टनर बन जाऊंगी। शीतल की पार्टनर? हाँ बाबूजी, आप तो जानते हैं मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करना चाहती थी। वो तो नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं शीतल के साथ काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ क्यों नहीं, पर ये एक्सपैंड मैं कुछ समझा नहीं। बाबूजी वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। पागल हो गई है क्या? तो जानती नहीं कितना पैसा लगेगा? ऐसे तो मैं डालूंगी ना। क्या? हाँ बाबूजी, हम एक नया रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे। शीतल ने एक जगह देखी है, एक छोटा सा जॉइंट है, और उसका ओनर वो जॉइंट किसी और को देना चाहता है चलाने के लिए, बिकॉज वो चलती नहीं है ना। और तुम समझते हो कि तुम उसमें पहिए लगा के चला दोगे? नहीं, हम उसका आउटलुक चेंज करें, अ मॉडर्न लुक। तेरे बाबा भी ना हद करते हैं कभी कभी। अब क्या किया उन्होंने? अब करेंगे क्या? जब देखो तब प्रिया और प्रकाश का नाम निकला नहीं तो लगेंगे बुरा सोचने। अच्छा तो कभी सोच ही नहीं सकते उनके बारे में। अब प्रकाश ने इतना सब कुछ किया, बच्चों को ढूंढ निकाला, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। उन्हें तो इसमें भी कोई चाल नजर आती है। माँ प्रकाश भी मुझसे यही कह रहा था, लेकिन बाबा को कौन समझाए? उन्हें तो कोई नहीं समझा सकता। उनकी बातों के आगे तो कोई तर्क काम नहीं कर सकता। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अरे वाह। कैसी है वो? वो एक साथ इतने सारे सवाल। चलो ये बताओ तुम लोग कैसे हो? हम लोग बिल्कुल मस्त हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? हम एक जगह देखने आए हैं। शीतल कुछ केटरिंग का बिजनेस शुरू करने वाली है ना, इसलिए। अंकल अभी सिर्फ प्लानिंग चल रही है, सब हवे में। प्लानिंग तो सब कुछ होता है। एग्जैक्टली अंकल, यही तो मैं इससे कह रही थी, इसीलिए तो हम वो जगह देखने आए हैं। बस नैना से करी थी। तुम लोगों को साथ में देखा तो मुझे लगा नैना भी शायद साथ में हो। अंकल कब आ रही है वो? कुछ डेट तो फिक्स नहीं की, लेकिन उसने कहा है कि वो फोन करके बता देगी। मेरी एंगेजमेंट में तो नहीं आई, पता नहीं वो प्रीति की शादी में आएगी या नहीं। नहीं आएगी तो मैं तो उससे इकट्ठी हो जाऊंगी। तुम लोग नैना से क्यों नहीं बात करते? अंकल हमने तो उससे बात कर ली है, लेकिन आप भी ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा और उससे जरूर कहिएगा अंकल कि हम उसे बहुत मिस करते हैं। मुझे तो फोन नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसकी माँ को जरूर फोन करेगी। क्यों? अंकल याद है आपने कहा था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल याद है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? अंकल दुनिया के सारे ग्रह हमारी दोस्ती के खिलाफ हो गए। मतलब ये अंकल कि सारे ग्रहों ने मिलकर साजिश की और एक ही अच्छा मुहूर्त निकाला है पूरे साल में, और उसी दिन इन दोनों की शादी फिक्स हुई है। Oh my God। देखिए ना अंकल, ना ही मैं इसकी शादी में जा सकती हूँ और ना ही ये मेरी शादी में आ सकती है। Very sad। अंकल कोई रास्ता निकालिए ना। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? क्या? कि हम किसी की भी शादी में अच्छे से अटेंड नहीं कर पाएंगे। अंकल प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना। इतनी जल्दी तो रास्ता नहीं निकलेगा, लेकिन मैं सोच कर जरूर बताऊंगा। तुम यहाँ बैठे हो बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। ये देख, कैसा है? अच्छा है ना? जचेगा ना प्रीति पर? बहुत अच्छा दिखेगा उस पर। ये देख और भी लाई हूँ, मैं जानबूझकर लाई हूँ। पता है तेरे डैडी क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए। बोल, ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी होती? ये सब लाती। देख कैसा लगेगा? अच्छा है ना? ये सब दिखाना
अपने डैडी को और बोलना कि क्या क्या लाई हूं मैं तुम्हारी प्रीति के लिए। वो समझते हैं उतनी बुरी नहीं हूं मैं। जा ये सब उनको लिखाना और बोलना कि ये मैं सब लाई हूं तुम्हारे लिए। यहाँ बैठिए माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? आप उस दिन कह रही थी ना, एक पॉजेसिव औरत कुछ भी कर सकती है। हाँ, क्यों? आप जानते हैं जिन गुंडों ने मंगेश के बच्चों को अगवा किया था, उन्होंने क्या बयान दिया है? क्या? मेरी के बच्चों को उठवाने के लिए उन्हें किसी औरत ने पैसे दिए। देखा देखा, मैंने कहती थी इसमें जरूर प्रीति की मामी का हाथ है। नहीं माँ, ये प्रीति की मामी का काम नहीं है। तो फिर किसने? जाने दो ना, बच्चे मिल गए ना, बस हो गए। अजीब इत्तेफाक है माँ, प्रीति और पीटर की नकली फोटोग्राफ्स मुझ तक पहुंचाने की जिम्मेदार भी एक औरत है, और अब मंगेश के बच्चों को अगवा करवाने की जिम्मेदार भी एक औरत ही है। क्या मतलब? आप कल शाम को कहाँ गई थी? मैं मंदिर गई थी। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब... ओह गॉड, राज, तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया? ये सब मैं क्यों करूंगी? रुकावट माँ, मेरी और प्रीति की शादी में रुकावट लाने के लिए। जब आपने ये देखा कि पीटर और प्रीति की फोटोग्राफ मिलने के बावजूद मैंने अपना इरादा नहीं बदला, तब आपने मंगेश के बच्चों को अगवा करने का प्लान बनाया। क्योंकि अगर मंगेश के बच्चे अगवा हो जाते हैं तो भी तो मेरी शादी रुक जाती है ना? क्या तुम ये मानते हो कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती? तो फिर ये लाते क्यों? अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। राज, ठहर। अब कोई नया नाटक शुरू करने की जरूरत नहीं है। नाटक नहीं, एक मिनट रुक। ये फोटो दिखा दे उनको और पूछ ले कि यही वो औरत है जिसके बच्चों को अगवा करने के लिए पैसे दिए थे क्या? पूछ लेना। वाह राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? तुम्हारी शादी रोकने के लिए ऐसे घटिया काम करोगे? ये तुमने सोचा भी कैसे? सॉरी माँ। क्या समझा तुमने मुझे? मैं ऐसा नीच काम कर सकती हो? जा ले जा ये फोटो और दिखा देना उनको। अगर उन्होंने इनकार किया तो जिंदगी पर सूरत नहीं दिखाना मुझे तुम्हारी। जा इधर से, जा। जिंदगी में यही देखना बाकी था। वाह राज, वाह। सॉरी माँ।